नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। मैं आपके साथ मोनू गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश को तख्ता पलट को लेकर के। आज हमारे इस वीडियो में है जितेंद्र वर्मा जी। आज देश में जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो पहले पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या, एक पहले पाकिस्तान के दो भाग थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। 1970 में जब चुनाव हुआ तो उसमें ईस्ट पाकिस्तान ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत से जीत गया। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने, वहाँ की जो लीडरशिप थी वो इन सब चीज़ों को मान नहीं रही थी। जो जीते थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो मान नहीं, कुछ लड़ाइयाँ की, लड़ाई करने के बाद से फिर उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया पाकिस्तान से। आज वहीं पे बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से आज शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और वहीं पे जो शेख हसीना थी वो वहां से भाग कर के इंडिया में आ गई हैं। अब इंडिया में आने के बाद से हुआ क्या, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं, हिंदुओं की बेटी बहन के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हिंदुओं के घर तोड़ रहे हैं, हिंदुओं की मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। इस तरह से कुछ घटनाएं दिखाया जा रहा है। आज हम इन्हीं सभी चीज़ों पे बात करेंगे जितेंद्र वर्मा जी से कि वो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे। जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना जी इंडिया में आती हैं, जहाँ पे मेजोरिटी में हिंदू यहाँ पे हैं और वहीं पे माइनॉरिटी में देखे जाते हैं बांग्लादेश में हिंदू, और वहीं पे जो एक मुसलमान जो शेख हसीना इंडिया में आती हैं और उन्हें हिंदू जो है उन्हें शरण देते हैं, लेकिन वहीं पे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यूपी हेडलाइंस के कैमरामैन सहित आप वरिष्ठ संवाददाता हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस समय पूरे विश्व का जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा पूरे विश्व के सामने जो आज दिखाई दे रहा है वो हिंदू अत्याचार है। जो बांग्लादेश में जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं शेख हसीना जी के तख्ता पलट हो जाने के बाद, उतरने के बाद बांग्लादेश में घटना घटती है तो एक तथाकथित नेता, एक पार्टी के नेता जो बहुत बड़े नेता माने जाते हैं अपने पार्टी के, और मुझे लगता है कि वो विधि से संबंधित भी हैं, उनका एक बयान आता है कि अभी तो बांग्लादेश में ये घटना घटी है, अब कहीं भारत में न घट जाए, ये चेतावनी। उसके बाद से मध्य प्रदेश के एक सांसद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ऐसे अराजक तत्वों का नाम लेना मुझे लगता है कि अपने मुंह को गंदा करना है। जो ये बात करते हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो भारत में हो सकता है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू कभी असंस्कारी नहीं रहा है, हिंदू कभी अराजक नहीं रहा है, लेकिन जब जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है और हिंदू जब मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जब खिलवाड़ हुआ है तो हिंदू कभी भी झुका नहीं है और हिंदू कभी भी अपने साथ अत्याचार नहीं होने दिया है। तो मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत में इस प्रकार की कल्पना को छोड़ दें, मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दें। ये भारत है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। और निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि विश्व में जितने भी हिंदू हैं, भारत उनका समर्थन करता है, उनके संरक्षण और उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा, 2-4 दिन पहले की बात बता रहा हूं कि भारत के हिंदू आज आंदोलित हो चुके हैं, भारत के जो हिंदू हैं वो एकत्रित हो चुके हैं, संगठित हो चुके हैं। आज वो बता देना चाहते हैं कि हिंदू कमजोर नहीं है और बांग्लादेश में जो घटना घटी है उसका खामियाजा बांग्लादेश के सरकार को भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। शेख हसीना जी की सरकार थी, वो हिंदुओं को संरक्षित करती थी, वो सुरक्षित करती थी, और आज हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन शेख हसीना मुसलमान होते हुए भी आज भारत में शरण ली हुई हैं, तो भारत तो सबको शरण देने वाला है। भारत ने कभी भी किसी को सौतेला नहीं माना है, क्योंकि भारत हिंदुओं का देश है और हिंदू कभी भी अत्याचारी, दुराचारी और असंस्कारी नहीं होता। ये पूरा विश्व जानता है, ये पूरा जग जानता है। तो आपने जो बोला है कि जो इस तरह का राजतत्व के लोग हैं कि यहाँ पे जो फैलाना चाहते हुए ऐसा हो नहीं सकता, तो वहाँ पे जो तख्ता पलट हुआ है बता रहे बेरोजगारी को लेकर के हुआ है, ऐसा है क्या कुछ? देखिए, आपको लगता है कौन सा युवा बेरोजगार है? कहाँ युवा बेरोजगार है? आप बताइए। अभी कल एक सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, आप लोग भी देखे होंगे कि यूपीएस
जो पेंशन योजना है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, इतनी बड़ी योजना जिसको लेकर के बहुत लोग आंदोलित थे, कल वो जो है कैबिनेट में पास हो गया और इससे होगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा। तो सरकार तो सबको दे रही है, स्किल इंडिया के तहत दे रही है, मुद्रा लोन योजना के तहत दे रही है, अभी कई योजनाएं आई हैं जिसमें बिना ब्याज लिए 10 लाख तक का लोन युवाओं को, उद्यमियों को दिया जाएगा, वो अपना रोजगार कर सकते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कौन सा बेरोजगार है, कहां बेरोजगार है? युवाओं के लिए स्किल इंडिया के तहत से लेकर के जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं उससे युवा लाभान्वित हो रहे हैं, वैकेंसियां आ रही हैं। अभी देखिए पुलिस वैकेंसी है, रेलवे की वैकेंसी, बहुत सी वैकेंसी आई हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है कहीं ना कहीं से मानवाधिकार का उल्लंघन है और मुझे लगता है कि विश्व के सभी देशों को आगे आना चाहिए और बांग्लादेश पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, उनकी संरक्षा और उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी उस देश की होती है। आप देख लीजिए, आप सबसे बड़ी चीज देख लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, आप भारत की बात मैं करता हूं। भारत में अल्पसंख्यक किसे आप कहते हैं? या तो हमारे मुस्लिम भाइयों कहते हैं या नहीं, भारत में मुसलमानों को कहते हैं, मुस्लिम भाइयों को हमारे कहते हैं। आप हमको बताइए कि जितना भारत में मुस्लिम सुरक्षित है क्या पाकिस्तान में सुरक्षित है क्या? बताइए, आज भारत में जितना सरकारें जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं क्या भारत में हिंदुओं के लिए आती हैं? जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री आवास योजना आई, आप उठा करके देख लीजिए, अगर हिंदुओं को मिला है उसका लाभ तो उससे कहीं ज्यादा मुस्लिमों को मिला है। जो भी योजनाएं आई हैं, जन कल्याणकारी नीतियां, चाहे वो राशन कार्ड ही क्यों ना रहा, क्या उनसे सौतेला व्यवहार किया गया है क्या? तो आपने भी नहीं बोला है कि वो जो बोले हैं सज्जन वर्मा जी ने कि वो यहाँ पे भी हो सकता है जो बांग्लादेश में हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कहीं ना कहीं से एक बड़बोलापन है और हमको लगता है कि ये राजनीतिक पूर्ण ये भाषा है और मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए और कुछ ऐसे विशेष धर्म के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और कहीं ना कहीं से बांग्लादेश की सरकार की भाषा और पाकिस्तान की भाषा अपने मुंह से बोलने के लिए ये जो स्टेटमेंट है मुझे लगता है कि ये चरितार्थ करता है। और देखिए, जिस प्रकार से हमको लगता है कि एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे पार्टियां हैं जो भारत में जाति जनगणना कराना चाहती हैं। ये जाति जनगणना क्यों कराना चाहती हैं? इसका आप सबसे सीधा एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि वो हिंदुओं को बांटना चाहती है। वो जाति जनगणना करा के हिंदुओं को बांटना चाहती है, जबकि मैं आपको बताऊं कि जाति जनगणना का कोई मुझे लगता है आवश्यकता ही नहीं है। और हिंदू क्यों बटेगा भाई? हिंदू की जाति क्यों, कैसे आप कह सकते हैं? अभी मैं आपके रास्ते से ही आ रहा था, पासी समाज अलग है, वर्मा समाज अलग है, वैश्य समाज अलग है, ब्राह्मण समाज अलग है, फिर कहाँ मतलब आप कौन से मतलब उसमें रह रहे हैं? देखिए, आप मतलब आपके क्षेत्र में लगा हुआ पोस्टर आपने देखा भी होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर तो ये पार्टियां कहाँ बांट कहाँ रही हैं? हर जाति के लोग अपनी जाति का उत्थान करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो उत्थान न करें, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है तो वो एक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं से आप भ्रम में मत रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बांग्लादेश में ये घटना जब घटित हुई है तो केवल पासियों के साथ नहीं हुई है, केवल पासियों के साथ नहीं हुई है, केवल वर्मा के साथ नहीं, ब्राह्मण के क्षत्रिय के साथ नहीं हुई है, वो हिंदू पे हुई है। और आज उस घटना से पूरे भारत का हिंदू जातियों में न बट करके आज अपने आप को एक हिंदू मंच पे ला करके एक स्वर में उस घटना का विरोध कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है और वो जातियों में नहीं बट रहा है। आज वो केवल एक उसकी पहचान बनी है कि हम जातियों में नहीं बट रहे, हमारा जाति और धर्म आज अगर कोई है तो वो केवल और केवल हिंदू है। और आपने देखा भी होगा जो भारत में आंदोलन चल रहे हैं, जो भारत में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या वो दिखा रहे हैं क्या मैं पासी समाज हूं, पासियों के लिए कि पासियों को बांग्लादेश में न मारा जाए? क्या मैं क्षत्रिय समाज का हूं, केवल क्षत्रियों को बांग्लादेश में न मारा जाए? ऐसा नहीं है। वो केवल हिंदुत्व की रक्षा के लिए और हिंदुत्व को बचाने के लिए आज वो आगे आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से हिंदू आंदोलन हुआ है, हिंदू एकत्रित हुआ है, संगठित हुआ है, मुझे लगता है कि जो हिंदू विरोधी ताकतें हमारे देश में भी हैं उनके भी चूल्हे हिल गए हैं। और मैं आज
इस देश के समस्त हिंदुओं से उनका आवाहन करना चाहता हूं, समस्त हिंदुओं से मैं प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूं कि अब संगठित होने की बारी आ गई है। हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें जो है क्षेत्रवाद में नहीं बंटना है। हमारी पहचान अगर कोई है तो हिंदू है, हिंदू संस्कारित है, हिंदू अब संगठित होने की बारी है। और कहीं ना कहीं से कि हिंदू मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो हिंदू एक मंच पे आकर के उसका प्रतिकार करेगा, उसका मान मर्दन करेगा। ये मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं।